जैसे ही मैंडेट मिला था नायडू को, वो तुरंत दर्शन करने पहुंचे थे और तभी उन्होंने ये अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि वो इसको लेकर, जिस तरह से तिरुमला को लेकर, तिरुपति को लेकर व्यवसायीकरण किया जा रहा है, इस पर कड़े फैसले लेंगे। आपको बताएं, चंद्रबाबू ने 12 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 13 जून को ही वो परिवार के साथ तिरुमला में दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि गहरी आस्था तिरुमला मंदिर से सभी की है। इसी दिन नायडू हिंदू धर्म की रक्षा का उन्होंने प्रण भी लिया था। उन्होंने कसम ली थी कि वो हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, प्रण लिया था। तिरुमला प्रशासन के शुद्धिकरण की भी उन्होंने शपथ ली थी, यानी इंडिकेशन उनका उसी समय सामने आ गया था। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में अनियमितता के उन्होंने आरोप लगाए थे। उनका ये कहना था कि यहाँ व्यवसायीकरण किया जा रहा है। टीटीडी में जो पूरा ट्रस्ट चलाता है तिरुपति का, उसमें भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने कहा था कि वो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। तिरुमला में केवल गोविंदा के नाम का ही जाप रहेगा, ये कहा था नायडू ने। और जगन सरकार पर टीटीडी के व्यवसायीकरण का आरोप लगाया था। दर्शन के लिए टिकट की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया था। तो कई आरोप लगाए थे उस वक्त जगन सरकार पर चंद्रबाबू नायडू ने, और उसी का अभी अगला संस्करण आप समझिए कि ये बात कही जा रही है। लेकिन आपको बताएं कि जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो इससे नाराज दिखाई दे रहे हैं, वो आक्रोशित है। उनका कहना है कि ये धर्म भ्रष्ट करने की साजिश है। सुनिए जरा। जो आरोप है ये अगर साबित होता है तो निश्चित रूप से माना जाएगा। जैसे देश में थूक जिहाद, जैसे मूत्र जिहाद, भावनाहत करने का प्रयास किया जाता रहा, उसी प्रकार जगन मोहन रेड्डी ने उन जिहादियों के थूक जिहाद के ही तर्ज पर लड्डुओं में जानवरों की चर्बी, प्रसाद में जानवर की चर्बी मिला के खिला रहे थे। तो हमें लगता है जैसे थूक जिहादियों को जेल होती है, उसी प्रकार से जगन मोहन रेड्डी को भी जेल होनी चाहिए। जगन मोहन रेड्डी को भी तत्काल कार्रवाई करके गिरफ्तार की जाने की आवश्यकता है। प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग किया जा रहा था। इससे गंदा काम जगन मोहन रेड्डी के द्वारा और कुछ भी नहीं हो सकता। और मंदिरों में गैर हिंदू का प्रवेश और संचालन में गैर हिंदुओं की भूमिका कतई नहीं होनी चाहिए। परंतु सेकुलरिज्म की आड़ में हिंदू समाज के जो मंदिर दूषित किए जा सकते हैं, उसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। आरोप ये भी लग रहा है कि जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी तो उन्होंने अपने करीबी को टीटीडी का अध्यक्ष बना लिया और उस दौरान कई ऐसे फैसले लिए गए जिस पर प्रश्न पहले से ही खड़े होते रहे। जगन मोहन ने अपने करीबी को टीटीडी का अध्यक्ष बनाया। हम जानकारी आपको दे रहे हैं। 10 अगस्त 2023 को करुणाकर रेड्डी, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं जगन मोहन रेड्डी के साथ, उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। तिरुपति से विधायक भी थे करुणाकर रेड्डी और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई और विधायक रहते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष वो बनाए गए। करुणाकर के धर्म पर उसके बाद विवाद शुरू हुआ, क्योंकि वो हिंदू धर्म कितना फॉलो करते हैं, इसको लेकर प्रश्न खड़ा किया गया। करुणाकर का परिवार ईसाई धर्म को मानता है। करुणाकर की बेटी की शादी ईसाई रीति रिवाजों से हुई है और ईसाई धर्म मानने वाले को हिंदू मंदिर की जो कमान दी गई, उसके बाद प्रश्न खड़े हुए। करुणाकर के आने के बाद हर चीज के दाम बढ़ गए। अचानक से दामों में वृद्धि हुई। मंदिर में एंट्री से लेकर पार्किंग के रेट भी उस दौरान बढ़ाए गए जब वो अध्यक्ष थे करुणाकर रेड्डी। भगवान को चढ़ने वाले प्रसाद के दाम भी बढ़ गए और ट्रस्ट के पैसों में भी भ्रष्टाचार के आरोप उस वक्त लगाए गए। इसी को लेकर गहरी नाराजगी देखिए वीएचपी में भी दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी में भी दिखाई दे रही है। और प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि क्या वाकई आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, जो प्रसाद है उसकी पवित्रता को खंडित किया गया। सुनिए। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार के कुकर्म और हिंदू द्रोही जो मानसिकता है वो तो जगजाहिर है ही है। जो राज्य के मुख्यमंत्री ने तिरुपति बालाजी के संदर्भ में जो बयान दिया है, बेहद चिंताजनक और चौंकाने वाला है कि किस तरह से तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में, प्रसाद के लड्डू में और मांस का अंश था। बेहद गंभीर मामला है। बहुत हर्ट करने का ये बात है कि चंद्रबाबू नायडू गारू ने कल स्टेटमेंट किया है कि टीटीडी प्रसाद यानी टीटीडी फेमस लड्डू का क्वालिटी कम किया है और उसके साथ एनिमल फैट भी यूज किया गया है पिछले गवर्नमेंट में। ये हिंदुओं का सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट करने का बात है।
आपको ये जानकारी दे दें कि तिरुपति मंदिर में सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है। भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है तिरुपति का ये मंदिर, वेंकटेश्वर महादेव का ये मंदिर, और मंदिर के पास 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति है। जानकारी चौंकाने वाली है। भगवान वेंकटेश्वर के पास 10.25 टन सोना है, क्योंकि लोगों की आस्था है, लोग यहाँ चढ़ाते हैं, अपने विश्वास को जाहिर करते हैं। और मंदिर की कमाई सालाना करीब 3000 करोड़ रुपए है। और यही वजह है कि ये सियासतदान इसमें भी भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल दान से 1500 करोड़ रुपए आते हैं तिरुपति मंदिर में। और मंदिर की देखरेख के लिए ये टीटीडी जो बनाई गई थी 1933 में, इसका बोर्ड का गठन किया गया था। और इसी में ये कहा जा रहा है कि जगन मोहन रेड्डी ने अपने करीबी को यहाँ पर अध्यक्ष बना दिया था। ट्रस्ट में शामिल होने के लिए होड़ सी लगी रहती है कि कौन ट्रस्ट का अध्यक्ष बनेगा, कौन इसका हिस्सा बनेगा। राजनीतिक पार्टियों को भी ट्रस्ट में इसीलिए ऐसा लगता है कि दिलचस्पी है। जगन ने अपने करीबी को इसका अध्यक्ष बनाया था। जो जानकारी हमने आपको रखी, आपके सामने जानकारी दी, 2023 और 24 में टीटीडी का बजट 4411 करोड़ रुपए था। ये बजट था। और आप इससे समझ सकते हैं कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी पर जब ये आरोप लग रहे हैं तो उन आरोपों को लेकर अब जांच की मांग भी शुरू हो गई है। वहीं संत समाज आक्रोशित है, नाराज है कि आखिर हर चीज में हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। सुनिए जरा। अभी हमने आंध्र प्रदेश की ये घटना पढ़ी। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ जो है तिरुपति बालाजी मंदिर में चर्बी युक्त वो मिलाया जाता था, रिफाइन, और उससे लड्डू बनाए जाते थे। वहाँ पहले कांग्रेस की सरकार थी। देखिए ये कैसा इन कांग्रेसियों का गड्ढमड्ढ हाल है। ये हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। तिरुपति बालाजी जैसे हमारे सनातन धर्म का चिन्ह मंदिर, वहाँ पर चर्बी मिलाकर लड्डुओं पर प्रसाद में वितरण किया गया। इसी तरह इन लोगों का एक एजेंडा है कि सनातन धर्म पर कैसे कुठाराघात किया जाए, कैसे इस धर्म को नष्ट किया जाए। तिरुपति मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। दर्शनाभिलाषी दूर दूर से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। और ऐसे में हमने उनसे भी समझने की कोशिश की कि ये खबर जब सामने आई है तो क्या वो हैरान है, वो क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं। सुनिए सर। बहुत संगीन आरोप है और बहुत दुखद है अगर ये सच है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि न केवल भारत में वरन पूरे वैश्विक स्तर पर हिंदुओं की सहनशीलता का जिस प्रकार मखौल उड़ाया जा रहा है और सनातन समाज के लोगों के मूल्यों पर और भावनाओं को जिस तरीके से आहत किया जा रहा है, बहुत दुखद है। इनके कार्यकाल में प्रसाद में घी की जगह चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। अगर इस तरह का आरोप है तो हमारी वर्तमान सरकार को उस पर कड़ी से कड़ी करके कार्रवाई करनी चाहिए और इस पर नीचे स्तर तक जाना चाहिए कि ये सच्चाई कहाँ तक है। बालाजी में जो जानवरों की चर्बी मिलाने का मामला जो सामने आया है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार ने हिंदू धर्म और हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। हिंदू मंदिरों और हिंदुओं का ये पुराना इतिहास रहा है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र, साजिशें, उनके धर्म को भ्रष्ट करने की पहले चलती आ रही हैं। जताइए अगर इसकी जांच की जाएगी तो यह बात 100% सही निकलेगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार का काम है सिर्फ हिंदुओं को एकजुट न रहने देना और हिंदुओं किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को खंडित किया जाए, कैसे हिंदू धर्म को ख़त्म किया जाए।